सो डिप्लोमा इन आईएफआरएस में हम एक कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं बेसिकली, जिसमें कि हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जब आप बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस और इंड एस या आईएसबी को जब पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट की आपको बहुत सारी जगह ज़रूरत पड़ती है। तो अगले 40 से 45 मिनट हम इस कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। हेलो, हाँ जी, थोड़ा कनेक्शन लूज़ हो गया था। मैं आपको बता रहा था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कि हमने सीखना है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि जब आप कोई कैश फ्लो जो कि आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, कहाँ मिलने वाला है? जब वो कैश फ्लो है वो आपको कहाँ फ्यूचर में मिलने वाला है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है, तब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं। तो इसके पहले लॉजिक को समझते हैं कि सर ये क्यों ज़रूरी होता है। जैसे सपोज दैट अभी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि सर ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी। जैसे सपोज दैट आज आप खड़े हैं जनवरी 2021 में, मान के चलिए साल के बिगिनिंग में आप खड़े हैं और अगर आप 10,000 रुपीज़ आपके पास हैं और मान के चलिए मार्केट में 12% इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है, और अगर इस 10,000 रुपये को आप 1 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं, 1 ईयर के लिए, मुझे बताइए कितना पैसा मिलेगा आपको। 10,000 रुपये आज डिपॉजिट करेंगे तो 1 साल बाद कितना पैसा मिलेगा? 12% इंटरेस्ट के हिसाब से। हाँ जी, अरे 10,000 रुपये जब जमा करें 12,000 तो यहाँ पर हमने एक तरीके से सर हमने 1 जनवरी को डिपॉजिट किया 10,000 रुपये और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला, तो 10,000 का 12% हमने निकाला 1200, तो ये हो गया 11,1200। अब हम इसको एक फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो ये जो वैल्यू है हमें 31 दिसंबर को मिल रही है और ये जो वैल्यू थी हमारी जनवरी 1, 2021 को, ये हमने 1 जनवरी को पैसा डिपॉजिट किया तो 1 साल बाद 11,200, तो इसको हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। ये हमारी क्या है? फ्यूचर वैल्यू। और ये हमारी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज अवर प्रेजेंट वैल्यू। आज जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं और 1 साल बाद जो इंटरेस्ट देने के बाद जो पैसा मिलेगा दिस इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। ठीक है सर। तो हमने एक फॉर्मूला लगाया है, सिंपल सा फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आर की पावर n। यही किया हमने बस। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले रखूँ तो बिल्कुल हमें पता है कि सर 10,000 रुपये हमारी वैल्यू है आज की, 1 प्लस आर कितना है? 0.12, तो ये 11,200 आ गया। इस फॉर्मूले को यूज़ करा हमने। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ये 11,200 ये जो फॉर्मूला यूज़ किया है ये फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर n। तो हमने निकाला 10,000 हमारी प्रेजेंट वैल्यू थी, फ्यूचर वैल्यू हमारी 11,200 है। अब अगर क्वेश्चन में मुझे ये नहीं पता होता कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी, केवल फ्यूचर वैल्यू दी होती
फ्यूचर वैल्यू मेरी कितनी है 11,200। तो बताइए प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते, क्या करते फॉर्मूले में, कैसे निकालते आप प्रेजेंट वैल्यू? हाउ यू विल कैलकुलेट? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो ये आप ऐसा करते तो हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, आर की पावर n। ये आप करते, ठीक है सर। तो अब अगर हम इसी क्वेश्चन में देखिए सर, हमको पहले से पता था कि फ्यूचर वैल्यू 11,200 है, इसको डिवाइड कर दें 1 प्लस आर कितना है 0.12 की पावर हमारे यहाँ पे कितनी है 1 ही है, क्योंकि 1 साल बाद है। तो ये 10,000 रुपये हो गया। तो ये हमने दो फॉर्मूले पता कर लिए कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू हमें पता करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, इस फॉर्मूले के थ्रू हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आना चाहिए। क्योंकि जब मैं आपको लीज पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जब हम इम्पेयरमेंट पढ़ेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। हो सकता है कि एग्जाम में आपको गिवन भी हो परसेंटेज और कई बार ना भी गिवन हो, तो अपने को इस तरीके से निकालना चाहिए। अब मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करता हूँ, मैं आप लोगों को 1 मिनट के लिए देता हूँ, देखते हैं कि आप इसकी सही वैल्यू बता पाते हैं कि नहीं इस फॉर्मूले से। मान के चलिए मैं आप सभी को मौका दे रहा हूँ, आज 50,000 डिपॉजिट कर रहा हूँ मैं आज टुडे, और मान के चलिए मुझे बैंक वही 12% इंटरेस्ट देने को तैयार है, लेकिन ये पैसा मैं 5 सालों के लिए जमा करा रहा हूँ, 5 ईयर। तो पहले आपने मुझे बताना है कि फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी सर इसकी। ये कॉन्सेप्ट है जो आपके हमेशा काम आएगा। चलिए मैं इसको वीडियो को पॉज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक आप निकाल के बताइए, और चैट बॉक्स में लिखना अपना अपना आंसर। चलिए तो मैंने आपको दिया था, तो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है ना फ्यूचर वैल्यू वाला, तो बस आपको ये भी तो करना था सर। प्रेजेंट वैल्यू तो हमें पता है 50,000, मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आर, मेरा 12 है, वहाँ पे मैंने पावर कितनी करनी है 5, बस ये 5 साल की वैल्यू आ गई 88,117। तो आपको कंप्यूटर पर अगर आप पढ़ रहे हैं या मोबाइल पे पढ़ रहे हैं ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, डिप्लोमा इन IFRS। तो मैंने क्या किया, इसीलिए तो मैं आपको एक्सेल पे प्रैक्टिस कराता हूँ कि यहाँ पे आप देखिए हमने क्या करा, उस प्रेजेंट वैल्यू को रखा यहाँ पे 50,000, 1 प्लस करके उसकी क्या निकाल ली, फ्यूचर वैल्यू निकाल ली। अब सर अगर इसी फ्यूचर वैल्यू से हमको इस पे पहुंचना है तो क्या करेंगे, वही डिवाइड कर देंगे बस। ये डिवाइड करा हमने, तो आपको कंप्यूटर पे आना चाहिए ये अब, क्योंकि अब आप जॉब भी आने वाले करेंगे। डिप्लोमा इन IFRS बहुत बड़ा प्रोफेशन है, इसको आप ये मत समझिए कि ये कोई आप बीकॉम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ये देखो ये पहुंच गए, तो ये फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ सकता है। सर ये क्यों निकालना पड़ता है, देखिए कई बार क्या होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट आज करना है। अभी मैंने आपको IFRS 15 पढ़ाया था, वहां पे भी सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट में भी इसकी जरूरत पड़ी थी। इन्वेस्टमेंट आप आज कर रहे हैं लेकिन कैश फ्लो तो आपको फ्यूचर में मिल रहे हैं। तो जब आपको कैश फ्लो फ्यूचर में मिल रहे हैं तो उसको आज की वैल्यू पर लेकर आना है। जब आप लीज पढ़ेंगे तो ये मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली है ये तो हमने सिंगल कैश फ्लो की निकाली है, ये सिंगल कैश फ्लो था। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं जहां पर कैश फ्लो की सीरीज होगी। क्या होगी, सीरीज ऑफ कैश फ्लो, जिसको कि हम बोलेंगे एन्युटी। क्या बोलेंगे, एन्युटी फैक्टर के नाम से जाना जाएगा। तो एन्युटी फैक्टर का क्या मतलब होता है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले एन्युटी होती है 2 प्रकार की, एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी और एक होती है एन्युटी ड्यू। इस कॉन्सेप्ट को हमने समझना है। सर ऑर्डिनरी एन्युटी को मतलब समझते हैं, मान के चलो आपने बैंक से लोन लिया है,
और आपकी ईयरली इंस्टॉलमेंट आती है, हर ईयर की जो इंस्टॉलमेंट है, मान के चलिए वो मैंने आपको 5 साल दे दिए, 1 2 3 4 5। तो जब कैश फ्लो एक सीरीज में हो, उनके टाइम देखिए, इनके बीच में टाइम गैप एक जैसा है, 1 ईयर का गैप है। और मान के चलिए पहले साल आपको 50,000 लोन का पेमेंट करना है, फिर 50,000 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 का पेमेंट करना है। ये एक साथ है। देखिए यहाँ पे अमाउंट क्या है, एक जैसा है, और उस टाइम के बीच में गैप भी कैसा है, 1 ईयर का है। तो जब टाइम गैप एक जैसा होता है, 1 ईयर का होता है, और अमाउंट भी एक जैसा हो, तो इसको क्या बोलते हैं, एन्युटी। अब एक होता है एन्युटी ऑर्डिनरी और एक होता है एन्युटी ड्यू। अभी हम ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि ये जो पैसा है ना, ये एंड में मिल रहा है, मतलब साल के एंड में, 31 दिसंबर, सपोज डेट अगर हम ये 31 दिसंबर 21 से स्टार्ट करें, तो ये जो पैसा है 31 दिसंबर 2021 को पे कर रहे हैं आप, ये 31 दिसंबर 22 को कर रहे हैं, तो ईयर एंड में। तो इस तरीके से आप इसको क्या है मानते हैं। तो ऑर्डिनरी मतलब जब पेमेंट साल के एंड में। तो सर जब साल के एंड में करते हैं ना, तो इसका एक और फॉर्मूला भी होता है। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ता है एक एन्युटी फैक्टर। कई बार आपको एन्युटी फैक्टर गिवन होगा। एन्युटी फैक्टर ऑफ $1 ले लेता हूं मैं, 1 का निकालेंगे, और जो 1 का आएगा अगर उसको 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 50,000 का आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। मान के चलिए मैं इंटरेस्ट रेट वही 12% ले रहा हूं, 12% मैंने इंटरेस्ट रेट लिया। तो चलिए फॉर्मूला यहां पर हम यूज करते हैं। तो एन्युटी फैक्टर के लिए एक फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, एन्युटी फैक्टर ऑफ ₹1 कह लीजिए या $1 कह लीजिए। मैं अगर यूएस टर्म में ले रहा हूं $1। तो एक फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं। सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r की पावर मैं लगा रहा हूं n। पावर मतलब जितना, n मतलब ये जैसे 5 साल है तो 5 से आपको डिवाइड करना है। जैसे ही इतने पोर्शन को सॉल्व करें, जो भी फिगर आए उसमें से -1 कर दीजिए। ठीक है सर, -1 कर दिया। -1 करने के बाद जो फिगर आएगा उसको डिवाइड कर देना है r से। तो यहां मैं डिवाइड का एक निशान बना लेता हूं। यहां पे मैं r का निशान बना लेता हूं। तो देखिए यहां पर हमने, अब मैं इसको कैलकुलेटर पे करके, तो ये जो वैल्यू आएगी $1 की आएगी, और आप उसके बाद अगर पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 से, तो ये 50,000 की क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये जो फिगर आएगा ना इतना, इसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ $1। और $1 का आ गया, अगर आपने 50,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 50,000 की आ जाएगी। तो सर इसको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते। कैलकुलेटर पर, अगर आपको कैलकुलेटर एग्जाम में कंप्यूटर पर ही मिलेगा, पहले कैलकुलेटर से समझते हैं। तो हमने जो फॉर्मूला था वो यहां लिखा था 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r की पावर n। हम करते हैं सर हमारे एग्जाम्पल में। वन डिवाइडेड बाई, देखो ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको रिकॉर्डिंग में काम आएगा ये समझने के लिए। 1 डिवाइडेड बाई 1.12, 12% लिया था, और कितनी बार पावर थी, 5 बार। तो 5 बार इक्वल टू दबाना है, 1 2 3 4 5। जैसे ही ये फिगर आए उसके बाद इसमें क्या करना, -1 करना है। -1 करके इक्वल टू दबाइए, और उसके बाद पूरे फिगर को 0.12 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो ये फिगर आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। $1 की ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। तो 3.604 यहां मैं लिख लेता हूं। तो ये जो आया है 3.604 इंटू 50,000।
तो ये मेरी 50,000 की क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू आ गई 1,80,200। तो क्या किया सर हमने, सर ये जो आई थी ये क्या है, ये 3.604 क्या है, व्हाट इज दिस 3.604। इसका मतलब है कि अगर आपको $1 हर साल के एंड में आप डिपॉजिट करते तो आज उसकी वैल्यू 3.604 है। ये प्रेजेंट वैल्यू है। $1 अगर अगले साल 5 साल तक करें तो $5 होते हैं, लेकिन आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 3.604। तो 3.604 इज टुडेज वैल्यू। तो आपने क्या करना है, इस फिगर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50,000 जो कि हर साल के एंड में मिल रहा है उसकी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। और सर हमने यहां पर ऑर्डिनरी एन्युटी निकाली। अब मैं आपको ट्रायल एंड रन के लिए एक मौका देता हूं, क्योंकि मेरा पर्पस आप सबको सिखाना है। अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे 10% कर देता हूँ, सारी कुछ सेम रख दिया मैंने, आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए क्या फिगर आएगा। तो सीखा, फिर से कर लेते सर एक बार, 10% से भी आपको एक बार और बता देते, आप लोगों का नहीं आया है कोई स्टूडेंट का, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी हैं समझने के लिए। इसको मैं पहले 0 कर देता हूं। 10% है तो 1 डिवाइडेड बाई 1.10। सर ये 1.10 क्यों किया बेटा, फॉर्मूले में ना 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, तो आर हमारा छोटा था तो 0.1 ये हो गया। अब कितनी बार इक्वल टू दबाना है सर, 5 बार, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 बार इक्वल टू दबा दिया। उसके बाद सर क्या बोले थे आप, -1 करना है, -1 कर दिया। उसके बाद इक्वल टू कीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए जो आर से, तो 0.10। तो ये जो आया है $1 की वैल्यू है 3.790। तो ये 3.790 और आपको फिगर कितना दिया था, 50,000। बस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कई बार आपको गिवन होंगे और कई बार आपको निकालना पड़ सकता। लीज में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो 189,500 आई गेस किसी का था 189,500 की नहीं था, नहीं किसी का भी नहीं था। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। आपको हो सकता है कि एग्जाम में ये दे दिया जाए, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। अब ये तो था सर ऑर्डिनरी एन्युटी। अब हम बात करें एन्युटी ड्यू। तो एन्युटी ड्यू में भी फॉर्मूला बस आपको यही लगाना है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, ताकि है तो दूसरा फॉर्मूला लेकिन हम एक आसान भाषा में समझना चाह रहे हैं। एन्युटी ड्यू मतलब ये जो पेमेंट है ये साल में नहीं, साल की शुरुआत में पे कर रहे हैं आप। 2021 की जनवरी, 2022। तो जब कैश फ्लो बिगिनिंग में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एन्युटी ड्यू। क्या बोलते हैं, एन्युटी ड्यू। ठीक है सर, तो इसको समझते हैं। तो सर एन्युटी ड्यू आप कहना चाह रहे हैं, तो अब हम इसी फॉर्मूले को, जैसे यहां पे लाइफ 5 साल है ना, लाइफ 5, लाइफ 5 ईयर है, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू 5 साल की नहीं निकालना, आपको 4 साल की निकालना है। क्या निकालना है, 4 साल की। और जैसे ही जो 4 साल की निकल के आएगी उसमें अगर +1 कर देंगे तो वो जो निकल के आएगा एन्युटी फैक्टर ऑफ $1 ऑफ एन्युटी ड्यू। ड्यू के केस में वो चीजें निकल कर आएगी। तो चलिए कैसे करेंगे सर इसको। अगर यही क्वेश्चन में लाइफ 5 साल दी थी तो हमने 5 की जगह 4 लेना है। तो सर 4 लेना है और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने उसमें +1 कर देना है। तो फिर से समझते हैं, 10% को लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 1 2 3 4। मैं 5 इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये ऑर्डिनरी एन्युटी नहीं है, ये एन्युटी ड्यू है। ठीक है सर, 4 बार आपने कर लिया। उसके बाद कीजिए -1, फॉर्मूला वही है, फिर कर दीजिए इक्वल टू, और फिर जो फिगर है उसको डिवाइड कीजिए 0.10। तो ये तो 4 साल का एन्युटी फैक्टर आया। बस इसी में हम क्या करेंगे, 3.169 है ना, ये माइनस के निशान को इग्नोर कर देना। ये जो 3.169 आया इसमें कर दीजिए +1।
तो ये बदल जाएगा 4.1। इसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। और फिर आप क्या करेंगे, इसमें 50,000 को मल्टीप्लाई। इसकी आपको 100% जरूरत पड़ेगी लीज अकाउंटिंग में। इवन जब हम इम्पेयरमेंट पढ़ेंगे तो वैल्यू इन यूज के लिए भी डिस्काउंटिंग करना पड़ता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको कि आपने समझना। तो सर एन्युटी ड्यू के केसेस में हमने क्या किया, हमने कोई अलग से फॉर्मूला नहीं समझा, हमने वही एन्युटी ऑर्डिनरी का निकाला। वहाँ लाइफ 5 साल थी तो हमने इसको 4 ले लिया और जो 4 निकल के आया उसमें हमने +1 कर दिया। तो इस तरीके से आपको ऑर्डिनरी एन्युटी और नॉर्मल एन्युटी की क्या है, रिक्वायरमेंट्स यहां पर पढ़ने वाली। अब हम एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, जिसको कि हम बोलते हैं लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। लोन अमोर्टाइजेशन, तो देखिए जब आप लोन का रीपेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं ना, इंस्टॉलमेंट का, तो इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। तो दोनों को आपने क्या है, अलग अलग करना चाहिए। तो हम दोनों को अलग अलग करना सीखते हैं कि सर कैसे करेंगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बनाऊंगा यहां पे। मान के चलिए हमने एक लोन लिया हुआ है, एक लोन अमाउंट हम ले रहे हैं और लोन में इसी के हिसाब से ले लेता हूं। मान के चलिए आपको एक लोन अमाउंट दिया हुआ है 1,80,200, इतना आपने लोन लिया है और लोन का जो इंटरेस्ट है वो 12%, ठीक है। और जो इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं ना, हर साल 50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, 50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस इंस्टॉलमेंट में 2 चीजें जुड़ी हुई हैं, इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है प्लस प्रिंट वो भी जुड़ा हुआ है, और हमें दोनों को क्या करना है, अलग करना है। इंटरेस्ट रेट 12%, तो हम यहाँ एक शेड्यूल बनाएंगे, एक छोटा सा शेड्यूल बना रहे हैं हम। यहां लिख रहे हैं ईयर, तो सर हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और क्वेश्चन में आपको जो इंस्टॉलमेंट दी हो ये भी आपके आगे बहुत समय काम आएगा लीज को समझने में। तो सर इंस्टॉलमेंट हमें दी हुई है 50-50 हज़ार की, साल भर की लिखते जाइए। ये हमने लिख दी, ठीक है सर। इंस्टॉलमेंट, अब इंस्टॉलमेंट में हमने लोन का अमाउंट तो ये लिया हुआ, ये लोन का अमाउंट है ना, तो मैं यहाँ पे लोन का अमाउंट लिख रहा हूँ। ये शेड्यूल आपको कंप्यूटर पे, एक्सेल पे प्रैक्टिस करना है आपको घर पे जाके। लोन अमाउंट, ये लोन अमाउंट मैंने लिया 180,200। ये लोन मैंने लिया था। अब पहले साल में मुझे इंटरेस्ट देना है, तो सर इंटरेस्ट क्या करेंगे, 1,80,200 के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे 12% से, तो कितना आएगा सर 180,200 इंटू 12%, तो ये लगा दिया हमने 21,624। तो सर आपने जो 21,624 लगाया
इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी जुड़ा है, तो इसका मतलब बाकी पर्सन प्रोपोर्शनेट क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है सर, तो बाकी अब हम अगर यहाँ 50,000 में से 21,624 को माइनस कर दें, ये माइनस कर दिया सर, तो ये आ गया प्रिंसिपल। तो इसका मतलब सर ये बैलेंस बच गया हमारे पास, ये क्या बच गया, बैलेंस। तो प्रिंसिपल, जब इस लोन अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या फिगर आ जाएगा, ये फिगर। तो देखिए कैलकुलेटर के साथ साथ एक्सेल पे शेड्यूल बनाने पड़ेंगे वहां। 28,376, और ये मैं आपको रिकॉर्डिंग इसीलिए दे देता हूं ताकि आप घर पे आराम से इसको देखें, और फिर घर पे सिर्फ देखना ही नहीं है, इसी क्वेश्चन को क्या करना है, दोबारा अपने आप सॉल्व करना है। सर ये बैलेंस आ गया, अब दूसरे साल इंटरेस्ट फिर इस बैलेंस के ऊपर लगेंगे। सर दूसरे साल 12% ही 12% ये लगा दिया हमने। फिर प्रिंसिपल निकाल लेंगे, तो सर ये इंटरेस्ट है, तो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी जुड़ा है, प्रिंसिपल भी जुड़ा है, तो 50,000 माइनस 18,218 ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बैलेंस। तो बैलेंस इस लोन में से ये प्रिंसिपल चला गया, तो इसको माइनस कर देंगे, ये यहाँ इक्वल टू करा माइनस ये कर दिया, ये आ गया। फिर इंटरेस्ट निकालेंगे सर, ऐसे 5 साल का पूरा करेंगे हम। ठीक है सर, अब यहां पर भी हम कर लेंगे। तो सर ये प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल इसमें से माइनस हो जाएगा। चाहो तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन मैं भी आपको लॉजिक समझा रहा हूं, फॉर्मूला भी लगा सकता हूं मैं। फिर सर आ गया यहाँ पे चौथे साल, छोटा ही है अगला, बस खत्म हो जाएगा। तो 50,000 माइनस 10133 ये किया सर। अब यहाँ पर ये इसमें से माइनस कर देंगे, ये कर दिया सर। अब अगर हम यहाँ लगाएं 44,580 के ऊपर, तो ये आ गया, और अल्टीमेटली प्रिंसिपल में से ये पूरा माइनस कर देंगे, तो एंड में हमारा पूरा ये प्रिंसिपल पूरा, ये लास्ट में जो बचा ना ये पूरा माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे फिर लोन की अमाउंट क्या बच जाएगी, कि 0 बच जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या है, पूरे शेड्यूल बनाने हैं। ये लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपको लीज में बनाना पड़ेगा, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी इसकी कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है। चलिए मैं एक छोटा सा फिगर आपको और देता हूँ, देखते हैं कि आप लोग पहले साल का इंटरेस्ट निकाल पाते हो कि नहीं। मैंने लोन अमाउंट ले लिया है 189,500। ज़रा शेड्यूल बना के मुझे फ़ोटो भेजो ज़रा व्हाट्सएप पे, लोन अमाउंट मैं देखना चाहता हूँ आप कितना सीख रहे हैं। 189,500 ये इस पर पोस्ट करना, 189,500, 10% इंटरेस्ट है। इंस्टॉलमेंट आपकी 50,000 है। अब देखो ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे टोटल इंटरेस्ट कितना, तो ये टोटल लगा दिया मैंने इंटरेस्ट का, 69,731 इस टोटल इंटरेस्ट था। चलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को करिए। तो ये आज का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था। तो ये इस तरीके से लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, ये आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा IFRS का एक बेसिक लेक्चर, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि कुछ बेसिक लेक्चर हम लेते हैं आपको कंसेप्ट को समझाने से पहले, ये उसी का एक पार्ट था। तो अभी आपने मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है कि पहले साल का और दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना आएगा। मैं चेक कर रहा हूँ।